नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग विषय पर बात करेंगे। मोदी जी की मां का जब देहांत हुआ था तो ऐसा एक वीडियो आया है कि उनकी पत्नी जसोदाबेन को जो है उनके मृत्यु के अंत्यदर्शन के लिए जो है नहीं आने दिया गया। उनको मतलब बंद करके रखा गया, उनको मतलब आने नहीं दिया गया। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, आपको क्या लगता है, कितना उचित है ये सब करना? आपको लगता नहीं कि उनको अंत्यदर्शन के लिए जाना चाहिए था और जाने नहीं दिया गया? सर, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जी। वो कॉम्प्लिकेशंस आपको अलग तरीके से उसके बारे में सोचना पड़ेगा। रूटीन में जो होता है वो सोच जो है वो यहाँ काम नहीं आएगी। देखो मित्रों कि हीराबेन जो मोदी साहब की माँ थी, उनका देहांत हो गया सुबह 3:30 बजे। और एक दिन पहले मिल के गए थे मोदी साहब, तो दिल्ली में थे। तो तुरंत एक घंटे 1.5 घंटे में मतलब 4:30-5 बजे वो वहाँ पे पहुँच गए। और उनके जो रिश्तेदार थे उनके लिए भी अरेंजमेंट कर दी गई कि वो 5-5:30 बजे तक सभी वहाँ पे आ गए। अभी सुबह मैंने आपको वीडियो भेजा था वो यशोदाबेन का, उन्होंने मुलाकात दी है उसमें। तो वो वीडियो में उन्होंने जो बोला है वो उसके बारे में बोलने से पहले मैं वहाँ की सिचुएशन आपको बताता हूँ। और 5:30-6 बजे तक सब रिश्तेदार आने के बाद कुछ लोगों ने मोदी जी से आग्रह किया कि भाई इनका अंत्यदर्शन के लिए मृतदेह जो है वो रख देते हैं क्योंकि आपकी माँ हैं जी। और बाद में दोपहर के बाद शाम तक सब लीडर भी अपनी अपनी जगह से आ जाएंगे, मुख्यमंत्री आ जाएंगे, बीजेपी के सभी बड़े नेता जो हैं वो भी श्रद्धांजलि देने आ जाएंगे और शाम 6 बजे फिर हम लोग इनका अंत्यदाह करेंगे। सर, मोदी जो हैं वो सिर्फ बड़े नहीं, महान हैं जी। उन्होंने कहा कि मेरी माँ कोई राजनीतिक नेता नहीं थी, मेरी माँ सार्वजनिक जीवन में कहीं दखल नहीं देती थी, वो मेरी माँ थी। तो वो मेरी माँ थी और हम सब भाई और हम सब रिश्तेदार जो हैं वो यहाँ पे अभी मौजूद हैं। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी माँ का, सर देखो छोटे छोटे से गांव में भी कुछ जरा थोड़ा सा नामचीन आदमी होता है तो उसका अंत्य संस्कार के समय सरकारी इत्मामत बोलते हैं मराठी में, हम सरकारी उसको वो पुलिस ये करती है वगैरह वगैरह सब, और एक सरकारी ये दिया जाता है, प्रोटोकॉल दिया जाता है। मगर मोदी जी का बड़प्पन देखो या महानता देखो कि उन्होंने बोला कि किसी को इसकी झनक लगने से पहले और इसकी चर्चा होने के पहले और लोग जमा होने से पहले, और देश भर में लोग आने लगेंगे, मोदी जी की माँ हैं तो देश भर से लोग आएंगे। ज़रूरी नहीं कि मोदी को दिखाने के लिए मुँह आएंगे, ऐसा नहीं। मोदी जी की माँ है तो इनका रिस्पेक्ट रिफ्लेक्ट होता है, मतलब रिस्पेक्ट से आएंगे, आदर युक्त भावना से आएंगे। मगर वो बोले कि मैं नहीं चाहता कि एक वैयक्तिक, ये मेरे जीवन का एक आधार स्तंभ थी मेरी माँ, मगर सार्वजनिक रूप में उनका कोई संदर्भ नहीं था, तो हम वेट नहीं करेंगे जी, तुरंत हम ये करेंगे। और कोई शासकीय ये इसमें संस्कार या ये प्रोटोकॉल नहीं रहेगा। और आपने देखा होगा सर, मोदी जी खूब कंधा दिए माँ जी को, उनके जब लेके जा रहे थे तो एकदम साधारण तरीके कंधा दिया। कोई भी एक बेटा अपनी माँ को जिस तरह से देगा उसी तरह से दिया, अश्रुपूर्ण नयनों से उसको विदा किया। और उसका कोई ये नहीं मचाया, इतना ही नहीं तो 8 बजे बंगाल में ममता बनर्जी वहाँ से एक तुम्हारा वंदे मातरम एक्सप्रेस को, वंदे भारत को ग्रीन ये करने वाली थी, ग्रीन फ्लैग दिखाने वाली थी। और वो 8 बजे दिल्ली से मोदी जी दार्जिलिंग का, हाँ, तो मोदी जी गए दिल्ली और दिल्ली से उन्होंने वो जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम था
वो किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्शन सबको पीएमओ की तरफ से दिया कि इसके लिए मुझे कोई मिलने नहीं आएगा। इतना ही नहीं, अपना कारोबार छोड़ के, अपना काम छोड़ के, कोई कार्यक्रम उन्होंने कोई स्टे नहीं भी, हाँ नहीं, कार्यक्रम तो स्टेज करने की बात थी ही नहीं, मतलब वो तो क्लियर हो चुका था। मगर कोई अपना काम छोड़ के नहीं जाएगा। मंत्री है, अपने अपने यहाँ पे रहेंगे, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, उनको आने का है तो शाम को मिलूँगा मैं, मगर काम छोड़ के भागो मत इधर उधर। तो ये बड़ी बात हो गई उनकी, वो उनकी महानता है। मगर दूसरी बात सर ऐसी है कि यशोदाबेन ने सुबह जब उनको पता चला टीवी के माध्यम से, उनको कोई सी इत्तला तो नहीं की जाती है ऐसी, क्योंकि वो एक तरह से परित्यक्ता हैं, अगर सही शब्द में उसका वर्णन किया जाए तो ये जो यशोदाबेन है वो परित्यक्ता है। तो उनका और मोदी जी का संबंध नहीं है सर। ये जो यशोदाबेन है वो जब 17 साल की थी जी, और मोदी जी 18 साल के थे, तब इनकी शादी हुई है। मेरे इसमें वो साल भी मैंने लिखा है, मोबाइल की तरह मेरा वो दूसरा, उसमें साल भी लिखा है मैंने। और इस चीज़ को सर, उनकी शादी को अभी 62 ईयर्स हो गए, 62 ईयर्स हो गए। तो 62 साल पहले ये शादी हुई उन दोनों की, और टूट भी गई। सच बोलता हूँ ना मैं, और टूटी नहीं सर, वो टूटी नहीं। उसका एक अलग किस्सा है कि सर, शादी टूटना मतलब वो अलग चीज़ होती है। और सर, भगवान गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, राजा थे, और यशोधरा जो उनकी पत्नी थी, और राहुल जो उनका बेटा था, सर जब अपने गौतम बुद्ध सिद्धार्थ राजमहल से विदा लेके निकल चुके, तो वो शादी नहीं तोड़ के गए, शादी वो टूटी ऐसा बोलेंगे हम? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? त्याग किया उन्होंने संसार का ही त्याग किया। सिर्फ यशोधरा का त्याग किया? नहीं, उन्होंने राज छोड़ा। उसी तरह से सर, मोदी जी ने सिर्फ पत्नी को छोड़ा? नहीं, उन्होंने पूरा जो संन्यासाश्रम के पहले गृहस्थाश्रम होता है जी, वो गृहस्थाश्रम को विदाई दे दी। गृहस्थाश्रम छोड़ा, मतलब घर ही सिर्फ बीदी नहीं छोड़ी, गृहस्थाश्रम छोड़ा। वो बोले अब मैं सार्वजनिक जीवन में जा रहा हूँ और मेरा ये गृहस्थाश्रम में मन नहीं लगेगा। और भारत में सर परंपरा है, बहुत सारे बड़े संत महात्मा सत्पुरुष अपनी संसार को, गृहस्थाश्रम को, पत्नी को छोड़ के दुनिया के भले के लिए गए हुए हैं। और उनकी यादी आप अगर देवदत्त पटनायक करके बड़े लेखक हैं, उनकी किताबें पढ़ेंगे तो कम से कम 100 ऐसे बड़े लोग आपको मिलेंगे जिनके अलग से हम वीडियो बना सकते हैं कि जिन्होंने अपनी पत्नी को त्याग किया। त्याग नहीं दिया, त्याग भी नहीं शब्द, पत्नी को समझाया कि भाई मेरे तुम्हारे रास्ते अलग हैं और मुझे मेरे जो रास्ता है वो पब्लिक के लोगों के हित का रास्ता है, तो मुझे वहाँ जाने दो। सर, सिद्धार्थ ने तो राजमार्ग छोड़ के आम मार्ग को स्वीकार किया। तो वैसे ही हुआ कि 62 साल पहले 17 साल की ये यशोदाबेन और इनकी शादी होने के बाद उन्होंने सर उसकी पूरी कहानी गुजराती बालिग नाबालिग का कोई ये नहीं था। हाँ, उस समय बालिग नाबालिग का कुछ इशू नहीं था। उस समय नहीं था ना सर। मेरी बीबी की और मेरी बीबी की शादी हुई तो मेरी बीबी 15.5 साल की थी। ऐसा नहीं, वो उस समय ये नहीं था। और अभी भी ऐसा था कि माँ बाप के सम्मति से 15 साल की लड़की के साथ भी शादी होती ही थी। वो नहीं सर, जब मेरे पहचान में पहले के कितने लोग हैं जिनके बेटियों की शादी 13 साल की उम्र में होती थी, 15 साल का बेटा रहता था। और राजस्थान में तो अभी तक तो पलने में, इसमें झूले में ये करते शादी। वो छोड़, वो बात नहीं है आज की। आज की बात ये है कि उन्होंने शादी का विरोध किया था सर। आज गुजराती पेपर आप अगर पढ़ेंगे तो ये यशोदाबेन का वीडियो जैसे चल रहा है वैसे कुछ हकीकतें और भी पेपर में आ रही है और वीडियो में भी आ रही है, तो गुजराती वीडियो में भी आ रही है। तो ऐसा हुआ कि
मोदी जी ने अपनी माँ से हीराबेन से कहा था कि मैं मेरा जीवन संघ परिवार के प्रति समर्पित करना चाहता हूँ जी। और मुझे ये गृहस्थाश्रम स्वीकार्य नहीं है। तो उनकी माँ ने, जो हीराबेन थी, उन्होंने कहा कि शादी करने के बाद तेरे को जो भी करना है सार्वजनिक काम, उसके लिए मैं तुमको परमिशन दूंगी, तुम कर सकते हो, मगर मेरी एक ऐसा समझो कि एक माँ करके इच्छा है जिसको तुमको पूरी करना है। तो माँ की इच्छा समझ के मैं जो बोलता हूँ वो शादी तुमको करनी होगी, और वो तुम्हारा ध्येय, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा ये सब जो है वो तुम्हारे शर्तों पे जियो, मगर एक माँ की शर्त ज़िंदगी में मैंने तुमसे कुछ मांगा नहीं, एक ही बात मांग रही हूँ कि तुम शादी कर लो। तो मोदी जी माँ के प्यार के और इसके दवा, सर ये मराठी में कहीं या हिंदी में कहीं आई है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, शायद आई भी होगी जी, मालूम नहीं। ये मैंने भी गुजराती वीडियोस और इससे ही ली है, तो आई होगी शायद, मगर अपने वाचकों को, दर्शकों को लिए तो ये अंक कही कहानी है। तो उन्होंने बोला कि माँ तुम्हारे कहने से, मैं ये सब गुजराती और ये वीडियो वगैरह देख के बता रहा हूँ, मैं कोई अपना संशोधन नहीं बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि माँ तू अगर बोलती है कि शादी करो तो मैं शादी करूँगा मगर संसार नहीं करूँगा। ये किसने कहा? मोदी जी ने कहा, अपनी माँ से कहा, हीराबेन से। सब माँ होती है ना, तो उसको क्या लगता है कि अभी बोलने के लिए बोलेगा, बाद में हो जाएगा। बाद में एक बार शादी हो गई तो इसका अलग से ये बन जाएगा। और सर ये भारतीय संस्कृति है कि भारतीय संस्कृति में माँ का जो शब्द रहता है जी, वो कितना मायना रखता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको महाभारत में दिखाई देता है। सर महाभारत में अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता। स्वयंवर में जीतने के बाद अर्जुन, नकुल, सहदेव, धर्म, भीम, ये सब, युधिष्ठिर, धर्म मतलब युधिष्ठिर होता है, तो सब आ गए माँ के पास। और इसने, अर्जुन ने बोला कि थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में बोला असल में उसने कि माँ मैं कुछ लेके आया हूँ, जीत के आया हूँ, कुछ जीत के लाया हूँ। तो वो बोले क्या लाए हो? तो उसने मजाक में, ये सब पूरा है इसमें महाभारत में, तो वो बोला कि मैंने कोई भिक्षा लाई है। सर उस समय जी अलग ये था। सर कोई आदमी सिर्फ जीत के कुछ लाता है तो उसके ऊपर उसका अधिकार होता है। सर भिक्षा या सीधा, ये चीज़ भारतीय संस्कृति में ऐसी है कि जिसको बांट के खाया जाता है। आप जीत के आते हैं ना कुछ, तो आपका होता है। तो ये जीत नहीं थी, इसके लिए मैंने थोड़ा आपका करेक्शन किया कि वो जीत, उसने बोला भी नहीं मैं जीत के कुछ लाया हूँ, उसने ये बोला माँ कुछ भिक्षा लेके आया हूँ। तो उसने बोला कि पाँचों आप 5 भाई हैं, बांट लो। तो सर द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी हो गई कि नहीं? वो किसके लिए होगी? एक शब्द के लिए, माँ के शब्द के लिए। सर ये भारत की कहानी है, ये भारत की परंपरा है कि माँ ने अगर कहा बांट लो तो पत्नी तक बांट लिए। इनकी माँ ने कहा शादी कर ली। सर मोदी जी ने शादी कर ली, मगर मोदी जी ने उसी समय उनको बोला था कि मैं शादी तुम बोलती हो तो करता हूँ, मगर मैं गृहस्थाश्रम का स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ब्रह्मचार्याश्रम में रह के पूरे समाज की, संघ परिवार की ही सेवा करनी है। तो उनकी माँ जो हीराबेन थी, जो गुजराती में मैंने आज सब मालूमात कर ली, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो शादी हो गई। शादी होने के बाद सर उन्होंने देखा भी नहीं था मोदी जी ने, ये भी बात शायद हिंदी मराठी में पहली बार आ रही होगी, ये मराठी में भी करूँगा शायद मैं आज। तो उन्होंने पत्नी को देखा नहीं था शादी तक, मतलब कोई अनुकूल प्रतिकूलता होने का भी सवाल नहीं था, उन्होंने देखा ही नहीं था। और माँ ने बोला सर हमारे इसमें परंपरा ही थी कि शादी में ही लोग देखते थे कौन है बाबा, अच्छा ये है क्या, ठीक, यहाँ तक होता था। तो शादी होने के बाद उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि मेरी माँ ने कहा कि शादी करो, इसलिए मैंने तुमसे शादी की, मगर तुम मुक्त हो,
मैं तुमसे गृहस्थाश्रम का कोई नाता रख नहीं सकता, क्योंकि मेरी वचनबद्धता मेरे संघ परिवार की ओर है। मेरी तुम्हारे प्रति शुभकामनाएं हैं। तुम अगर चाहती हो तो मुझसे जुदा होने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे तरीके से जी भी सकती हो। अगर तुम्हारे मन में और कुछ है तो वो भी, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं भी और वो भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था ये सब चीज़ का, मगर आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम गृहस्थाश्रम से बड़ा है, और आप मेरे अकेले के होके रहने से आप दुनिया के होएंगे तो मुझे आनंद रहेगा। तो आपकी जो इच्छा है, आज्ञा नहीं है, इच्छा, वो मुझे प्रमाण है, हम दोनों अलग रहेंगे। सर ये कहानी है उसकी, ये कोई बताए तो सही। अभी ये मामले की वजह से और ये वीडियो की वजह से सब आ रहा है गुजराती में और इसमें। तो सर मोदी ने एक दिन 1 घंटा भी उसके साथ संसार नहीं किया। जिस दिन उसकी शादी होगी उसी शाम को उन्होंने बताया, और फिर वो माँ का आशीर्वाद लेके माँ को बताया उन्होंने कि भाई मैंने तुमको बोला था शादी करूँगा, शादी की, अब आगे क्या करूँगा वो मैंने जो बोला था वो करने में निकल रहा हूँ, और वो निकल गए। फिर उनका और यशोदाबेन का जो उनकी तथाकथित बीवी है, उनका 62 साल में 62 ईयर्स, अभी वो जो उम्र है उनकी उस हिसाब से 62 साल में, अभी 72 है वो जी, 72 है, तो 62 नहीं होगा, 18 साल के थे तो 54 साल कुछ होगा ना, 54 ऐसा कुछ होगा, वॉट एवर इट इज़। मगर वो अभी 72 साल के हैं, 18 साल के थे, 17 साल की वो थी उस समय उम्र हुआ, 18 साल से लेके 72 साल तक उनका एक दूसरे से कोई संबंध हुआ नहीं, देखा तक नहीं। वो अपने माँ से मिलते रहे, और इनका ये वो उस समय ये थी क्या बोलते हैं उस समय ना सर, ये बीएड वगैरह नहीं था, एक वफा वर्नाकुलर फाइनल ऐसा कुछ परीक्षा थी कि 7वीं के बाद दी जाती थी, और उसके आधार पर आपको शिक्षक की नौकरी मिलती थी। वफा बोलते थे, मराठी में उसको वर्नाकुलर फाइनल ऐसा कुछ बोलते थे। तो वो हुई थी वो जी। तो उसने तुरंत शिक्षिका की नौकरी पकड़ ली, और बाकायदा ज़िंदगी भर शिक्षिका की नौकरी की, अपने जीवन अपने तरीके से जी, और रिटायर होके अभी ये हो गई। अभी इसमें मामला पेचीदा कहाँ हो गया सर? अभी आप अगर मोदी साहब के जीवन का अध्ययन करेंगे जी, जिसके बारे में ज़्यादा बोला नहीं जाता है, मगर सर मोदी जी का सुदैव ऐसा है कि पूरा देश उनके साथ है, दुर्दैव ऐसा है कि उनका परिवार जो है वो जिस तरह से उनके साथ होना चाहिए उस तरह से माँ छोड़ के कोई नहीं है। सर अगर मेरा भाई कल पंतप्रधान होता है तो मैं उसका सिर्फ गर्व महसूस नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा इसके ज़िंदगी में जहाँ जहाँ पे मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ पे इसका गुडविल लोगों में बढ़ेगा, ऐसा कुछ कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। इनकी इज्जत बढ़नी चाहिए, इनकी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए, और लोगों में मैसेज जाना चाहिए कि भाई देखो इनके भाई भी प्यार करते, भावबंद की नहीं करते, इनमें क्या प्यार है, कितना एक दूसरे के प्रति सम्मान है, चाहत है। सर फिर से आपको महाभारत में लेके चलता हूँ कि जब इसकी बारी आई संघर्ष की किसी और के साथ, तो धर्मराज ने कहा कि संकट के समय हम 5 नहीं हैं और वो 100 नहीं है, कौरव 100 नहीं है, हम 105 हैं। सर ये भारतीय परंपरा है, हम 5 नहीं है 105 है, क्योंकि दोनों मिलके सामना करेंगे। अगर तीसरा है हम आपस में लड़ेंगे, मगर बाहर वाले के साथ नहीं। सर ये मोदी के जो भाई है उनको मालूम है कि मैं जो भी करूँगा उसका अच्छा या बुरा असर मोदी के मन पे नहीं पड़ेगा, मोदी साहब के, मगर दुनिया पे पड़ेगा, पब्लिक में पड़ेगा। लोग तुरंत पॉइंट आउट करेंगे, ये देखो
इनका भाई इनके खिलाफ है। सर मोदी के जो भाई हैं जी, वो वहाँ के ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, गुजरात के ट्रेडर में, ये सब व्यापारी लोगों के। सर तुम भाई हो ना मोदी के, वो ट्रेडर लोगों का अगर कोई सवाल है तो तुम रास्ते पे आ जाओगे? शॉर्ट आउट करना चाहिए। नहीं, तुम उनको बोलो कि मेरा भाई पंतप्रधान है, मतलब मैं करा एक तरह से मैं करा दूंगा। मैं उनसे बात करता हूँ और बात करके ये करवा लेता हूँ। उनका एक शब्द गुजरात गवर्नमेंट को आता है, तुरंत आपकी मांगे मंजूर हो जाएगी। सर इन्होंने मोदी जी से कुछ बोला नहीं। सरकार के सामने जब गए इनके भाई तो पूरे माहौल में मतलब मॉब लेके गए, निदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन। रास्ते पे सब जो व्यापारी थे उनके साथ जाके ये सबसे आगे बैठे। हेडिंग क्या बनी? मोदी के भाई मोदी के खिलाफ बगावत। मोदी के भाई ने ही लताड़ा, मोदी के भाई ने ही मोदी को जवाब मांगा, अपने अन्याय को प्रकट किया। अरे क्षुद्र वृत्ति के आदमी, तेरा भाई पंतप्रधान है तो तेरी इज्जत है। तुम ये बोलना चाहिए था उन लोगों की मैं बात कर लेता हूँ। और तुम्हारे कहने के बाद व्यापारी तो गुजराती समाज का आदमी है मोदी, उनके लिए तो वो करता ही था। तो बिल्कुल करते थे। तुम क्यों? और वो हुआ भी सर बाद में, वो डेमोन्स्ट्रेशन में इनको बदनाम करने के बाद मोदी जी को यही आदमी से गुजरात के मुख्यमंत्री ने मिलके बात की। वो शिष्टमंडल के साथ गया पैं 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 करके, और उन्होंने बोला कि आपके मांगे मंजूर है। मैंने भी मोदी साहब से बात की, वो बोले अपने लोग हैं तो मंजूर है। तो फिर वो डिंग डोंग करते बाहर आया कि देखो मैंने मोदी को झुकाया, मैंने गुजरात सरोमेन को हराया। अबे तेरी फर्ज बनता है कि तू तेरे भाई की इज्जत रखे। तेरे को ऐसा शौक़ लगता है कि मैं उनको हराया, मैंने उनको दर्शन दी। सर अपने महाराष्ट्र में तो हो ही रहा है, अभी नाम नहीं लेंगे क्योंकि आज वो सब्जेक्ट नहीं है। सर ये कैसा है ना कि मोदी की जो बीबी है उसने इसके पहले भी कुछ इंटरव्यू दिए हैं जी, और उन इंटरव्यू में उसने अपने मन की जो भड़ास वो अलग तरीके से निकाली। और वो भड़ास जो निकाली उस समय उन्होंने इंडिकेट किया कि मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, मैं अन्याय को बर्दाश्त करती रही। ये पंतप्रधान बने मगर मेरे को तो उसका कोई लेना देना नहीं है जी, ना मुझे उसकी वजह से अच्छा लगा ना बुरा लगा। अरे ठीक है तेरे संबंध नहीं है वो एक। सर फिर से मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ, जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने और यशोधरा के पास आए, राहुल बड़ा हुआ था और यशोधरा के राजवाड़े के सामने खड़े होके उन्हें उसको पुकारा कि भिक्षांदेही करके। तो उसने देखा ये तेजस्वी जो पुरुष है वो गौतम बुद्ध नहीं मेरे सिद्धार्थ ही है। और उसको पता चला ही था वो जब आ रहे थे तो उन्होंने बोला कि जो भिक्षा आपको देनी थी वो तो मैं बहुत पहले दे चुकी। मेरा जीवन दान मैंने आपके झोले में कब का डाला है, तभी तो आप दुनिया भर में उसी भिक्षा से इतने बड़े हुए हैं। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए और मैं तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। राहुल जो हैं वो अब आपकी झोली में डालना चाहती हूँ मैं। राहुल की एक बहन भी थी, प्रियमवदा या ऐसा कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा है मुझे, गलत हो सकता है। तो बोली कि ये बेटा और बेटी मैं आपको दे रही हूँ। आप उस समय तो मेरा जीवन दान दे दिया आपको। आप जब गए तब मैंने बोला ठीक है आप दुनिया के लिए एक धर्म की जोत लेके जा रहे हैं, मगर अभी आपको मतलब मैं ऐसी नहीं छोड़ूंगी। अब आपको और एक भिक्षा देनी है मुझे। मेरे 2 बच्चे, इनको बौद्ध धर्म की प्रसार के लिए आप दुनिया भर में भेजेंगे और आपको याद होगा कि भगवान गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ के बेटा और बेटी, ये जो आज आपको चीन में, ब्रह्मदेश में,
सब पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो बौद्ध धर्म दिखाई देता है, मलेशिया से लेके सब जगह, सर उसका पहला जो ये था वो गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल और उनकी बेटी वो जो प्रियंवदा या जो भी थी, प्रियदर्शिनी शायद, तो उन्होंने किया। जी सर ये यशोधरा जो है, यशोदा बेन जो है, वो यशोधरा की तरह नहीं बिहेव की। वो हमेशा, वो जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने इसको कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो भी आम आदमी थे, मतलब एक कार्यकर्ता थे, इसको कोई पड़ी नहीं थी। वो मुख्यमंत्री बने तो पहले बार उसने एक इंटरव्यू लिया और उसमें कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने से मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। क्या बोलने की ज़रूरत है? क्या बोलने की ज़रूरत क्या है? मन में रखो ना, ऐसे भी अभी संबंध आपके नहीं है इतने सालों से, तो अभी ये भड़ास निकालने की क्या ज़रूरत है? उल्टा आप बोलो कि मुझे ये फ़ख्र है, गर्व है कि मेरा पति पूरी दुनिया का ये ख्याल रखता है, मेरा अकेले का ख्याल रखने से ये बड़ी बात होगी। वो प्राइम मिनिस्टर बने, फिर भी इसने अपना छोटा छोटा चुंटू किया कहीं ना कहीं, अभी भी कर रही। सर अभी उसने एक तमाशा किया, उसके वीडियो देखे मैंने, उस वीडियो में उसने बताया कि सुबह जैसी ये न्यूज़ आई मेरे सासू माँ के जाने की, मेरा हीरा बहन के, तो मैंने अंत्य दर्शन के लिए जाने की तैयारी की। तो सर उनको भी सिक्योरिटी दी हुई है जी, ऐसा नहीं कि वो, उसने ये भी जो एक बार झूठ बोला था कि मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं है। सर उनके यहाँ 8 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, Z+ सिक्योरिटी उसको, यशोदा बहन को Z+ सिक्योरिटी है। सर अभी भी वीडियो में भी आप देखेंगे तो चारों बाजू से पुलिस की गाड़ियाँ हैं। मगर उसने कैसा टर्न किया, वो बोली कि मैंने वहाँ पे जो ऑफिसर थे उनको बोला कि मुझे दर्शन के लिए जाना है, तो उन्होंने बोला मुझे कि हमको निर्देश हैं कि आपको वहाँ पे अंत्य दर्शन के लिए नहीं जाने दे। तो वो गुस्सा हो गई, उसने मीडिया को बोला कि बाकायदा इंटरव्यू दिया कि मुझे जाने नहीं दिया। इतना नहीं, मुझे नज़र कैद करके रखा, नज़र बंद करके रखा, मुझे जाने नहीं दिया। क्या क्या शिकायतें की। अब जिस सासू माँ को तुमने 62 साल में नहीं देखा या 54 साल में नहीं देखा, हाँ, उसको यहाँ से भी श्रद्धांजलि दे सकती ना, उसका तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी? मीडिया को बताने, पहले तो वो छोड़ो, तुम मीडिया को बताने के लिए क्यों गई? और मीडिया में उसका स्टेटमेंट, लोगों जरा जाके आप देखो, यशोदा बहन का वीडियो देखो, है अवेलेबल यूट्यूब पे, उसके आँखों में खुन्नस है, सास के प्रति श्रद्धांजलि भावना नहीं, मोदी के प्रति खुन्नस है। और उसको मोदी को एक्सपोज करना था, उसका ये अच्छा नहीं था इरादा। उसको मोदी को देखो, मेरे को जाने नहीं दिया इन्होंने, मैं जाना चाहती थी। सर ये क्षुद्र मन होता है ना जिनका, क्षुद्र, छोटा, सर ये महान आदमी है। उसका मैं तो दुर्दैव बोलूँगा कि ये ऐसी बीवी उसको मिल गई जो इतने क्षुद्रपन से छोटी छोटी बातों के लिए उसको बदनाम करती है। सर मोदी जी के महानता के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मगर उनके जीवन में जो लघुत्व उनके भाई और उनकी बीवी ने दिखाया, सर ये महात्मा गांधी के जीवन में भी हुआ था। उनके बेटे ने ही आत्मचरित्र लिखा और उसमें गांधी जी के आबरू की धज्जियाँ उड़ा दी और मेरे ऊपर कैसा अन्याय किया, ये किया, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा। मतलब महात्मा गांधी दुनिया के लिए जो थे वो बाप करके मेरे लिए नहीं, ये बताने के लिए उसने, नहीं बोलता नहीं लिखता, क्या फ़र्क पड़ता था। महान आदमी महान को बनना, महान को महान रहने दो जी। मगर सर ये अपने यहाँ होता है, वही तुम्हारी यशोदा बहन ने किया है। मोदी उसके प्रति कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, पब्लिकली नहीं करे, मन में बोलेंगे जिंदगी भर तुमने यही किया, वो अभी किया, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। सर सभी बड़े लोगों की ट्रेजेडी जो होती है वो ये होती है कि बाहर वो महान होते हैं और घर में लहान होते हैं। ये हर घर की कहानी। धन्यवाद तेज जी। तो हम चर्चा कर रहे थे मोदी जी की मां के निधन के बाद जो है उनकी पत्नी यशोदा बहन ने जो आरोप लगाया है, जो वीडियो उन्होंने दिखाया है, उसके बारे में हमें एनालिसिस कर रहे थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।